आमतौर पर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन से ये उम्मीद की जाती है कि लोगों और देश के विकास में वो भागीदार बनेंगे, लेकिन कई बार इसका उल्टा हो जाता है और लोगों को, जनता को ही इनको पालना पड़ता है। 3 साल पहले भारतीय सरकार ने एग्जिस्टिंग कंपनीज के ऊपर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से कम करके 22% कर दिया और नई कंपनीज के ऊपर लगने वाले 18% को कम करके 15%। नॉर्मल इंसान की इनकम टैक्स स्लैब तो कभी कम की नहीं। अब भारतीय सरकार ने इस टैक्स रिडक्शन के ऊपर कहा, अरे कॉर्पोरेट जगत वाले बहुत डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे जो प्रॉफिट बचेगा अब हम इसको वापस कंपनी को एक्सपैंड करने में लगाएंगे, इससे नई इंप्लॉयमेंट, नए अवसर बनेंगे। लेकिन जब ये पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में आ रहा था तो सरकार भी तो ये सब कर सकती थी। और इसी कॉर्पोरेट टैक्स के कट की वजह से 2020 में सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और जब सरकार से पूछा गया कि इसकी भरपाई कैसे करोगे, तो सरकार ने कहा, अरे हम देख लेंगे। और उसी साल पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट को इतना को बढ़ा दिया गया कि सरकार को उस साल 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। मतलब जनता अभी भी उसी टैक्स कट का बोझ उठा रही है और कॉर्पोरेट वाले अपनी जेबें भर रहे हैं। मतलब लगता है कि देश के विकास का सारा जिम्मा कॉर्पोरेट नहीं, जनता ही उठाएगी।